बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर अब ये टूर्नामेंट जो है वो महज इसका नतीजा, इसके फाइनलिस्ट होने का फैसला तो हो चुका है, लेकिन कौन इस कप का विनर होगा डेफिनेटली जो है इसमें सिर्फ महज एक दिन बाकी रह गया है। 24 घंटे से भी कम का वक्त है कि जब इस बात का फैसला और इस बात का तयन हो जाएगा कि कौन जो है वो एशिया कप का विनर होगा। बड़े सनसनीखेज मुकाबले हुए, दिलचस्प मुकाबले हुए और कुछ टीमों को हमने देखा कि उन्होंने अपनी इस्तिताअत से बढ़ के खेला और कुछ टीमों ने अपने पोटेंशियल से कम यहां पे क्रिकेट का मुजाहरा किया। बहुत कुछ हुआ इस एशिया कप में और आज के इस स्पेशल शो में हम इस पूरे एशिया कप को सम अप करने की कोशिश करेंगे। विराट कोहली एक बड़े अरसे के बाद, तकरीबन 1020 दिन के बाद उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, 71वीं उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। नसीम शाह इस टूर्नामेंट से स्टार बन के सामने आए। बाबर आजम से परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। श्रीलंका की टीम ने पहले मैच में शिकस्त के बाद सबको हैरान कर दिया। तो बहुत कुछ हुआ है इस एशिया कप में और आज हम डिस्कस करेंगे अपने दोनों पैनलिस्ट से जो इस थ्रू आउट द एशिया कप ट्रांसमिशन हमारे साथ मौजूद रहे। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान के 7वें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर, और वी विश के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकी सलाहियतों का फायदा उठाए। जिस तरह की खूबसूरत ये बातें करते हैं, इस तरह भरपूर पुरमग़ज़ ये तज्ज़िया करते हैं, तो इनकी सलाहियतों का फायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उठाना चाहिए। और ना सिर्फ स्टूडियो में बैठ के बातें ही नहीं करते, बल्कि ग्राउंड में जब खेलते थे, जब भी, और जब बतौर कोच पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ मुंसलिक हुए, तब भी इन्होंने अपने आप को प्रूव किया और अपनी पहली ही बतौर कोच अपीयरेंस में अपनी एयरलाइन, अपनी टीम को इन्होंने चैंपियन बनवा दिया। महमूद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अली? ठीक ठाक है। आज तो मैं और आप फुल ब्लैक चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ब्यूटी इन ब्लैक सुना होगा ना आपने। ऑलराइट, इसके अलावा जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, बहुत ही हमारे अपने हैं और बहुत खुश हैं जनाब, जब से विराट कोहली ने जो है वो सेंचुरी स्कोर किए और वो जो कहते हैं ना कि पाँव जमीन पे ही नहीं लग रहे, कदम जमीन पे नहीं टिक रहे, कुछ यही हालत है। और चेहरे का ग्लो जो आप देख रहे हैं, वो आप बताएंगे आपको कितना ग्लो इनके चेहरे के ऊपर, क्योंकि अब्बू ने 100 कर दिए थे। 71वीं सेंचुरी थी अब्बू की। मेरे साथ मौजूद है कमर ज़ैफ़ी साहब। इफ़ी भाई कैसे हैं आप? अली थैंक यू वेरी मच। और ग्लो नहीं, ये विराट का ब्लो है। हाँ। अब ब्लो कर रहा है वो बहुत सारी चीजें। और फ्लो भी था। फ्लो तो आपको पता ही है, लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं उसके फ्लो के साथ। मगर विराट एक डिफरेंट, मतलब वो सुपर ह्यूमन आप समझने हैं वो, खास तौर पे क्रिकेट में। मगर ये कि इंडिया तो खैर एशिया कप से बाहर है, मगर पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है, जिसका आप अभी मैं इतना लंबा आपसे पासनामा जो दे रहे थे, उसके अंदर मुझे ये लगा कि यार लोग मुतमईन नहीं है, मतलब परफॉर्मेंस से। आपको लोग का मतलब कमर ज़ैफ़ी है? नहीं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। कौन मुतमईन नहीं है? आप ईद के दिन तो तफरियाँ करते हैं ना, मतलब वो रिहर्सल मैच में आपने क्या दिखाया वहाँ पर, आप घबराए हुए नजर आए। इवन मैंने अपने शो के ऊपर पहले यूट्यूब वाले शो पे भी कहा था कि श्रीलंका जब उन्होंने फ़खर को आउट किया है ना, एक खिलाड़ी भाग के नहीं गया उसको गले लगाने के लिए। मतलब वो इस सोच से आए हुए थे, भाड़ में जाए यार, हमने आज अपनी मर्जी से खेलना है। जबकि आप परेशान लगे, सिसकते हुए लगे, भागते हुए लगे, डरते हुए लगे, अप्रोच कम नजर आई, आपकी वीकनेसेस और नजर आई। अफगानिस्तान का स्पिन आपको मुश्किल पड़ा, श्रीलंका का स्पिन मुश्किल पड़ा, बेइंतहा चीजें हैं। नंबर 4 की बड़ी इंडिया में सब दूध की नहरें बह रही थी उनके कैंप में, शहद की नहरें बह रही थी, सब परफॉर्म कर रहे थे। रोहित शर्मा जो है वो रन्स के अंबार लगा रहा था, विराट कोहली हर मैच में रन्स कर रहा था। ये कह रहा हूँ कि सब यही हो रहा था। बात इस वक्त ये नहीं हो रही कि इंडिया, बात सारी ये हो रही है कि आपने इसमें कमाया क्या है और गंवाया। अभी मैं उदय से पूछना, मैं उदय जिस तरह ये कह रहे हैं कि लोग खुश नहीं है, क्या आप खुश नहीं है? एज ए क्रिकेटर आप खुश नहीं है? मैं तो एज एन एंकर बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है। मैं भी इतना खुश नहीं। नाखुश भी तो नहीं होंगे ना, मुतमईन इसमें मुतमईन नहीं है बिल्कुल, क्योंकि नाखुश भी नहीं है जो, हाँ, क्योंकि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमने खेली है वो डिजर्व नहीं करती हमारी पाकिस्तान टीम। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वीकर लिंक्स बहुत सारे हो गए हैं अभी। तो हम मेरे ख्याल से दुआएं भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो दूसरी टीमें एंड में आके उन्होंने थोड़ा सा ख़राब खेल दिया, जिसकी वजह से आप मैच जो जीते चले गए। लाइक अफगानिस्तान का मैच, अगर आप वो वाला मैच हारे हुए होते तो आज आप भारी हो गए थे श्रीलंका से मैच हारने के बाद। तो इतने चीज़ें हैं, मिडिल ऑर्डर आपका उसको समझ ही नहीं आ रहा कि खेलना कैसे है। हमारे पास इतना स्टाफ है, हमें अभी तक हमारे पास 2 लेग स्पिनर हैं, हमें गुगली हमारे प्लेयर्स को रीड नहीं कर सकते। मतलब स्पिनर को तो खेलना ही नहीं आता, मतलब मूवमेंट ही नहीं है, फीट मूवमेंट नहीं है कि निकलें और कैसे खेलना है उसको। कल आसिफ अली जिस तरह वो बोल्ड हुए, मतलब आपने उनको किस चीज़ के लिए रखा है यार, कि सोशल मीडिया पे आके वो पीसीबी की वेबसाइट के ऊपर आके इस तरह की बातें जो करते हैं, और क्या चाहिए जी हमसे। मतलब एक छक्के के प्लेयर हैं आप। कल आपको जो बॉल पर आपने कितनी लेजी क्रिकेट खेली है यार, 6 खिलाड़ी ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, आप आए हैं, आप यार थोड़ा सा टाइम, आपने जिस तरह उस बॉल को खेला है,
तो मेरे ख्याल से अगर इमरान खान के कप्तानी होती ना तो ये प्लेयर नजर भी नहीं आते, किसी क्रिकेट में नजर नहीं आते। मतलब जिस तरह की इन्होंने शॉट्स खेली हैं। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का विजन है क्या? क्योंकि एतमाद ही नहीं है। अगर आप सिर्फ आसिफ अली की बात कर रहे हैं, मैं तो इफ्तिखार की बात भी करूंगा कि मुझे तो इफ्तिखार पे भी एतमाद नजर नहीं आता। थोड़े से भी रन ज़्यादा होते हैं तो बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाता है। इससे पहले तो नहीं होता था इस तरह का। अगर मियादाद नंबर 4 पे तो नंबर 4 पे आएंगे, इंजमाम 4 पे तो 4 पे आएंगे, जैसी भी सिचुएशन हो। लेकिन यहाँ रन ज़्यादा हुए, इफ्तिखार को पीछे किया, शादाब को भेज दिया, नवाज को भेज दिया, किसी और को भेज दिया, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना मिडिल ऑर्डर में। तो विजन आप अपने जो आपके जो प्लेयर हैं, अगर आप मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स निकालें, आप उन पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते कि ऐसी सिचुएशन आए तो नहीं यार इसको ये कहीं ऐसा ना हो जाए, चलो इसको भेज देते हैं। कभी शादाब को भेज दिया आपने, कभी आपने इफ्तिखार को भेज दिया, ठीक है, कभी आपने खुशदिल को भेज दिया, एक मैच में आपने खुशदिल को भी भेजा। तो मसला ये है कि आप की सोच मुझे समझ में नहीं आ रही। इस वक्त गुड लक है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान मैच जीतता जा रहा है, लेकिन कोई एरियाज बहुत है ऐसी आपने कोई चीज़ नहीं की। आपकी फील्डिंग वो इतनी अच्छी नहीं है। नहीं महमूद भाई, मैं बीच में थोड़ा सा लूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 2 दिन में 2 मैचेस आपको नजर आए, एक में नसीम नजर आया, एक में निशांका नजर आया। बिल्कुल सही। ठीक है, नसीम पे तो सूट करता है कि वो मार सकता है, ठीक है, वो टेल एंडर्स में आ गया ना। मगर निशांका जिनको मार रहा है वो 178 डॉट बॉल, मतलब 178 बॉल्स जो है ना 140 से ऊपर की करा चुके हैं। आपका नसीम, धानी, हारिस रऊफ, ठीक है, तो मतलब हसनैन, ये 4 बॉलर आपके 140 से ऊपर की बॉलें मार चुके हैं 178 पूरे एशिया कप में। निशांका मार किसको रहा है? ठीक है, मैं फर्क बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अप्रोच का फर्क आ रहा है कि आप नहीं इफी भाई, इसी सवाल को थोड़ा रिफ्रेश करता हूं मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्योंकि आपसे हम बार बार कहता हूं हंसी मजाक का एक एहतराम का भी रिश्ता है और शो की जान भी है माशाल्लाह। क्या लगता है आपको कि ये जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ऑस्ट्रेलिया में? क्या हमें ये वर्ल्ड कप जितवा सकता है? क्योंकि जिस तरह आपने कहा, आपने नाखुश का वर्ड इस्तेमाल किया और मैं और महमूद कहते हैं मुतमईन नहीं है। तो क्या आपको लगता है इस टीम से क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए यार अली, अगर आप मुझे आम पाकिस्तानी शायकीन वाला जवाब सुनना चाहेंगे तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे। यही सब कहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हम दुआ करेंगे। ठीक है, शादाब वापस आ जाएगा, वो कर लेगा। ठीक है, नसीम वापस आएगा, वो छक्के मार सकता है, वो कर लेगा। आसिफ अली हमेशा 20-20 मैच के बाद जिताता है, हम एक छक्के का इंतजार करते हैं, आसिफ आएगा, वो कर लेगा। कभी हमारा नवाज कर जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल 3 लोगों का बना हुआ है इसमें, फखर, बाबर और रिजवान। ठीक है, बाबर पूरे इवेंट में नहीं चले, 65 रन है 5 मैचेस में, यानी कि इस पूरे साल का अगर मैं आपको बताऊं तो फ्लॉप प्लेयर है आपका वो बाबर। ठीक है, जिस पर पूरी टीम खड़ी होती है आपकी। ठीक है, कंसिस्टेंसी अब सिर्फ क्या इन तीनों की रह गई है? ठीक है, अच्छा हाँ भाई, ये अब कितना करेंगे? अच्छा, इनका ऑप्शन क्या है? बेंच पे आप देखते हैं ऑप्शन नहीं है आपके पास। अभी रमीज हसन राजा की बात आपने उस दिन चलाई थी ना, वो बोल रहे थे यार इंडिया इसलिए अनसेटल हो गई है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को, ऑप्शंस बहुत सारे हैं उनकी बेंच के ऊपर। तो यार आपने तो बेंच पे ऑप्शन भी तैयार नहीं किए। अब जो भी बच्चे को आप मौका देंगे उसको 8-10 मैचों से कम मौका नहीं मिलना चाहिए भाई। ठीक है, हैदर अली की बात पूरे एशिया कप में होती रही। भाई हैदर अली को मैंने आपने मना किया या मैंने कहा है कि यार या मैं बात कर रहा हूं उसके लिए, तो आप इस खार में उसको नहीं खिला रहे। आप कभी इफ्तिखार को खिला देते हैं इंडिया के खिलाफ, कभी खुशदिल को आप हांगकांग के खिलाफ, चल भाई जा तू जी ले अपनी जिंदगी, उसके बाद फिर नवाज आ जाते हैं इंडिया के खिलाफ मैच जिता देते। तो भाई अनसर्टेनिटी क्यों है आपकी टीम के अंदर? आपकी सोच कंसिस्टेंट क्यों नहीं है? क्या अपने नंबर्स के लिए कंसिस्टेंट है आप? पूरा पाकिस्तान कह रहा है जो एनालिसिस करते हैं क्रिकेट के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि बाबर की अप्रोच T20 वाली वो नहीं रही जो आज से 2 साल पहले थी या 1 साल पहले थी। ठीक है, उस वक्त पाकिस्तान को जरूरत थी, एक न्यूक्लियस बनाने की जरूरत थी, वो न्यूक्लियस बना हुआ था, आप जीत रहे थे मैच। मगर अब ये नेक्सस लग रहा है, मतलब अब ये लग रहा है कि ये अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए बाहर से आए हुए उस बच्चे को मौका ही नहीं देना चाह रहे। और आप जब खुद एतमाद नहीं करेंगे अपने प्लेयर पे, तो उसका भी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीव है, वो गिर जाएगा। क्योंकि क्रिकेट ये खेल ही नर्व्स का गेम है कि जब बिग हार्ट होना चाहिए और थोड़ा सा ब्रेनी होना चाहिए। प्लेयर के कॉन्फिडेंस अगर आप नहीं खिलाएंगे, तो आपने उस्मान कादरी को कल देखा कि किस अंदाज से उन्होंने बॉलिंग की है। मुसलसल बेंच बैठे बैठे एक रस्टी प्लेयर से वो हमें नजर आए। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, महमूद हामिद साहब से, कमर जैफरी साहब से मजीद गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की इस फाइनल तक रसाई के हवाले से। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले कमर जैफी साहब और महमूद हामिद साहब पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटिंग के हवाले से बात कर रहे थे। महमूद हामिद साहब ने काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, काफ़ी उन्होंने मिडिल ऑर्डर में सर्व किया है अपने डिपार्टमेंट को, अपने सिटी को, अपने रीजन को। ज़रा इनसे हम जानते हैं महमूद, क्या मिडिल ऑर्डर एक बड़े मजबूत एक होता है कि आपके ओपनर अगर नई गेंद पर आउट हो जाए तो मिडिल ऑर्डर आके उसको स्ट्रेंथन करता है और टीम को लेकर आगे चलता है। अब जिस तरह भी बात करते हैं, FA भाई भी बात करते हैं, हैदर अली को क्यों, अगर इनको खुद एतमाद हैदर अली पे नहीं तो हैदर अली टीम में क्या कर रहे हैं? फिर इसकी जगह कोई और आ जाए, शान मसूद आ जाए, सरफराज आ जाए, कोई और प्लेयर आ जाए, हारिस सोहेल आ जाए, शोएब मकसूद आ जाए, ऐसा तो है जिसमें कोई एतमाद हो। बात वही आती है ना कि आप एक प्लेयर के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हो। आप 14 की टीम बनाते हो। आप 14 की टीम क्यों बनाते हो भाई? कि अगर ठीक है आपकी फर्स्ट 11 होती है पहले 2 मैचों के लिए, 3 मैचों के लिए, अगर उस फर्स्ट 11 में से कोई परफॉर्म नहीं कर रहा था तो आप बेंच प्लेयर लेते हो ना। आप ले ही नहीं रहे हो। आपके पास बहुत चांसेस आए थे। आपके पास हांगकांग का मैच आया था, आपके पास कल का मैच था, बिल्कुल सही, कल का मैच था आपके पास। कल हैदर अली को आप चांस ले लेते यार, 2 पे भी तो लिया, आप पहुंच ही गए थे ना, 2 पे भी तो लिया आपने। हाँ लिया ना। हाँ। आप फाइनल में तो ऑलरेडी पहुंचे हुए थे। आप हैदर अली को कल चांस देते, उसकी जो मेरे ख्याल से शाइनेस होगी या वो प्रेशर में होगा, वो कल निकल जानी थी। कल आपको पता चल जाना था कि वो कितने पानी में है इस वक्त, ठीक है ना। लेकिन कल फिर आपने फखर को खिला दिया, और फखर की इस वक्त इतनी बैड लक चल रही है कि वो जहां हिट मारता है वो पकड़ा जाता है। कल भी उसने बड़ी जगह बाउंड्री के ऊपर वो शॉट खेली, एंड बिल्कुल एंड में वो पकड़ा गया। तो जब आप उस ये जिसे कहना चाहिए ना कि एक प्लेयर जब परफॉर्म नहीं कर रहा होता उसका बाहर बैठना बहुत ज़रूरी होता है। ये उसके लिए भी अच्छा होता है और टीम के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन आप जिद्दी बन जाएं कि नहीं यार इसी को खिलाना है, मीदा चल गया, ओ भाई कब चलेगा यार? मतलब एक के लिए 2 मैच, एक में 1 इनिंग, एक प्लेयर के लिए आपकी 5 इनिंग, कितनी इनिंग्स दोगे? चलो प्रूवन भी प्लेयर होता है, आप उसको कितनी इनिंग दोगे? सही, 4 इनिंग दोगे ना, 3 इनिंग दोगे। लेकिन आप मुसलसल वो उससे नहीं हो रहा, फील्डिंग में उसके लैप्सेस नजर आ रहे हैं आपको, और वो प्रेशर में नजर आ रहा है, तो यार उसको बेंच में ले आओ। ठीक है, उसमें कोई मुजायका थोड़ी है। फिर भाई क्या लगता है वो मैच विद इन टीम चल रहा है कि क्या ये भी डर है कि अगर हैदर ने परफॉर्म कर दिया तो कोई अपना, जो आपके अल्फाज हैं वो मैं दोहराना नहीं चाहता, कोई अपना बाहर हो जाएगा? देखिए यार अली, इनसिक्योरिटी तो है इनके अंदर, और जिस डर से खेल रहे हैं, मैं इसी शो में बैठा था आपके साथ, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पहला मैच, उसकी हम जब ने बात हुई थी तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसके फ़खर के जो रन्स हैं अगेंस्ट इंडिया पहले मैच में, ये सेल्फिश रन्स हैं। फ़खर का जो स्टैचुअर है शॉर्ट फॉर्मेट के लिए, उसको लंबी हिट्स के लिए, ठीक है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती। वो ऊपर का बॉल अच्छा खेलता है, महमूद भाई ज़्यादा बता सकते हैं फ़खर के कि ये वाला बॉल उसके लिए बड़ा आसान है, और लंबी हिटें मारता है वो। आप यहाँ पर उसको ट्रेन कर रहे हैं। देखें यार, आप इसी गोद के बच्चों को लेके पिछले 3 साल से चल रहे हैं। आप ट्यूनिंग कर देते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर से कोई आवाज़ आती है, गले को आता है वो आदमी, तो उसको बुलाते हैं, बेंच पे बिठा देते हैं, और उसको इतना फारिग कर देते हैं बेंच पे बिठाकर कि तू ट्रेनिंग कराए जा, तू नेट में इन लोगों को बॉलिंग कराए जा, बस तू यहीं पे रहे, बस तू बैठा हुआ रहे, अच्छा रहेगा, नज़र आएगा, खूबसूरत लगेगा, वह ठीक है, 1.5 साल के बाद तुझे फारिग कर देंगे। किधर है जाहिद महमूद? जाहिद महमूद किधर है? मैं यही कह रहा हूं ना, जब आपने उस्मान कादिर को ही खिलाना था 6-8 महीने के बाद, तो फिर जाहिद को लेके क्यों घूमते रहे? आपने डोमेस्टिक में भी उसको दूर किया डोमेस्टिक से। अब जब वो वापस गया होगा तो टीम में तो जो दूसरा बॉलर होगा वो आगे निकल गया होगा ना यार। तो बात सीधी सी ये है कि ये फारिग कर देते हैं, ये बिठा के फारिग कर रहे हैं, खेल वही रहे। रिजवान 4 नंबर पे ODI में आएंगे। अबे ये कौन सी किताब में लिखा हुआ आ गया मुझे बताओ? ठीक है, रिजवान टेस्ट में भी खेल लेंगे 4 पे आगे, क्योंकि मुझे याद है पिंडी वाला टेस्ट इफ्तिखार को इसलिए ऊपर भेज रहे हैं कि हमें तेज रन करने हैं। अबे यार फवाद बैठा हुआ है, तुम्हें मतलब आंखों में धूल झोंकने वाली जो चीजें होती है ना, वो काम चल रहा है, और ये एक टाइम तक चलेगा। मैं मोहम्मद हफीज को कल सुन रहा था, वो बड़े जले हुए अंदर से, और वो खुला बोल रहे हैं अब तो कि भाई आप बाहर के खिलाड़ी को आने नहीं दे रहे, जो खिलाड़ी आपके पास आगे आ जाता है आप उसको इस कदर बिठा के जहनी तौर पे माउफ कर देते हो कि जब उसको मौका लगे। अभी मैं आपको लेफ्टी की बात चल रही ना कि हम यार T20 में 4 नंबर पे लेफ्टी को, यार लेफ्टी तो आपने 2 मैच खिलाया, फेंक दिया उसको बाहर। दानिश अजीज किधर है बच्चा? हो सही
प्रॉपर उसको वही मौका महमूद नहीं की दिया बात यार। है ना। अच्छा महमूद की अभी बात मैं है। कि दसियों नाम आपको सही गिना, बात है, हारिस आप बताएं सोहेल ना मुझे। हारिस सोहेल के साथ जो वो कह रहा है वो प्रीमियर लीग, कश्मीर प्रीमियर लीग में खड़ा हुआ क्या कह रहा है वो वहां पे कि यार मैं तो फिट हूं, पता नहीं कौन ठीक है। खबरें उड़ा रहा हाँ, मुझे भी कहा उन्होंने। इमाद का क्या चल रहा है कि सिलेक्टर मुझे बता दें कि क्या मैं क्रिकेट छोड़ दूं। मतलब यार तमाशा लगाया हुआ आपने, ये थोड़ी चलता है। पाकिस्तान की टीम है, उस सबका पूरा हक होना चाहिए इसके ऊपर यार। पाकिस्तान की टीम में सबका पूरा हक होना चाहिए। और जब इस किस्म के नताइज गो के शायद ऑन पेपर नताइज अच्छे नजर आ रहे हैं कि हम फाइनल खेलने कल जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ग्रे एरियाज थे जिनको महमूद आमिर साहब ने भी डिस्कस किया, कमर ज़ैफ़ी साहब ने भी डिस्कस किया, और मोहसिन हसन खान साहब जो एक्सक्लूसिवली हमारे साथ पाकिस्तान के मैचेस में मौजूद होते हैं, वो भी जो है वो मुसलसल इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम में मसाइल हैं और इन मसाइल को जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो उसका सलूशन सामने आना चाहिए। इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन, पाकिस्तान के चैंपियन कोच मोहसिन हसन खान साहब ने। शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम अली, आपको अस्सलाम और आपके गेस्ट को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहसिन भाई ये बताएं कि वक्त का में मुकाबला सख्त है, पाकिस्तान अब पहला मैच हार चुका है श्रीलंका के खिलाफ, जो फाइनल से पहले रिहर्सल मैच था, अब किस स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान को जाना होगा? देखिए, कल जो हम आपके साथ में कर रहा था प्रोग्राम, मैंने एक ही बात उसमें कही थी, श्रीलंका की टीम को अगर आप देखें तो आज की तारीख में वो हमारी टीम से कम एक्सपीरियंस है उनके पास कोई आउटस्टैंडिंग कोई ऐसा नाम बैटिंग में भी नहीं है, बॉलिंग में नहीं है। और क्यों जीते वो मैच? मैंने आपसे उस वक्त भी ये कहा था कि, और मैं भी जो कह रहा हूँ कि अली वो जीते हैं डिटर्मिनेशन से, वो जीते हैं विनिंग स्पिरिट डाल के। आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जब वो बॉलिंग कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में ये था कि हम ये जीतेंगे, हमें जीतना है। और लेकिन उन्होंने इतनी प्रोफेशनल अप्रोच के साथ कल क्रिकेट खेली है। हालांकि जल्दी इतना बड़ा स्कोर का मैच नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने छोटा स्कोर करके छोटे स्कोर पे मैच जीत लिया। दैट शोज कि उन्होंने बैटिंग, हमारी बॉलिंग अच्छी है तो उन्होंने इसमें करके जितना बेस्ट पॉसिबल वो रन कर सकते थे। उसके बाद आप उनके बॉलर्स की बॉलिंग देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ उनके फील्डर्स की, तो डिटर्मिनेशन और ये इंथुजियाज्म जब तक ये जीत का नहीं होता ना, तो बड़ी से बड़ी टीम मैच हार जाती है। अच्छा मोहसिन भाई, अब जो कल जो मैच आ रहे हैं, इससे क्या मेंटली तौर पे कोई प्रेशर पड़ेगा पाकिस्तान की टीम में? कुछ थिंक टैंक उस पर बैठ के सोचो विचार करेगा? क्योंकि हार तो बहरहाल हार ही होती है ना, वो इंटरनेशनल मैच था। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। मैच डेफिनेटली उनको एक मोरल बूस्टर मिला है कल कि भाई हम इनको हम हरा सकते हैं, और जरा हमें क्या करना है, डिसिप्लिन क्रिकेट खेलनी है, प्रोफेशनल अप्रोच के साथ, फुल डिटर्मिनेशन के साथ खेलना है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी, ये चारों डिपार्टमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। और वो उन्होंने शो करके दिखाया कि एक छोटे स्कोर पे उन्होंने पाकिस्तान को मैच हरा दिया। यार पाकिस्तान हर लिहाज से श्रीलंका से बेहतर टीम है, लेकिन और ये छोटे, जितना फॉर्मेट अभी छोटा होगा उसमें ये पॉसिबल हो जाता है कि अगर कमजोर टीम है, कमजोर टीम से मतलब मैं कहूँगा जैसे यंगस्टर हैं, ऑन द पेपर अगर आप देखें तो आप कहेंगे जी पाकिस्तान क्लियर फेवरेट है टू विन द, लेकिन उस दिन टीम को जो प्लेयर्स किस तरह परफॉर्म करते हैं, टीम कौन सी बेहतर क्रिकेट खेलती है उस 20 ओवर में, और 20 ओवर में इस यानी कि इस तकरीबन 3-3.5 घंटे में इतना प्ले इसमें सारा। और मैं फिर ये बात कहूंगा, कल श्रीलंका जीती है मैच अपने टोटल प्रोफेशनल अप्रोच और डिटर्मिनेशन से। अच्छा मोहसिन भाई, अब मुझे मोहसिन भाई ब्रेक पे भी जाना होगा, ये बताइएगा कि अब जो श्रीलंका कल मैच जीती है, लेकिन आपकी दानिश में, आपका एक्सपीरियंस को देखते हुए कल पाकिस्तान के क्या इम्कानात हैं, पाकिस्तान को किन एरियाज पे मेहनत करने की जरूरत है? कुछ नहीं करने की जरूरत है। जैसे मैं आपको अभी कह रहा हूँ, मैच से पहले मैं क्या सभी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान फेवरेट है, लेकिन ऑन द डे क्रिकेट कौन किस तरह से खेलता है, और वही बात आ गई बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड कैप्टनसी। इसमें अगर आपको एक किलर इंस्टिंक्ट नजर आ गया कि हाँ ये तो जीत के लिए जा रहे हैं, इसमें तो हर चीज में बॉडी लैंग्वेज इतना स्ट्रांग है, मेहनत कर रहे हैं, फील्डिंग में डाइव मार रहे हैं, तो ये सारी चीज ये हमें करना होगा। इसलिए कि आप कभी भी किसी को, मैं जब कोच कर रहा था तो मैं अपने प्लेयर्स को कहता था, देखो जब तक हम मैच जीत नहीं लेंगे हम नहीं कह सकते कि हम जीत गए, चाहे सामने छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो। तो पाकिस्तान फुल डिटर्मिनेशन से खेले, चारों डिपार्टमेंट में तगड़े होके खेले। अल्लाह के फजल से मैं ऑनेस्टली मैं आई विल बी शॉक्ड कि अगर मैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान। अच्छा मोहसिन भाई, अब तक हमने देखा कि श्रीलंका ने चेस में बड़ा अच्छा रहा, क्या अगर पाकिस्तान कल टॉस जीतता है तो क्या आउट ऑफ द बॉक्स कोई डिसीजन लिया जा सकता है कि टॉस जीत के पहले श्रीलंका को बैटिंग दे दें और फिर पाकिस्तान फिर खुद जो है वो बाद में बैटिंग करे?
देखिए आजकल यूएई में कंडीशन जो है ना वो है नहीं, रोज वाला हिसाब नहीं है कि शाम को ओस पड़ना शुरू हो जाती है, रात को ओस पड़ जाती है, वो है नहीं। तो छोटे वर्जन में बैटिंग विकेट होती है जबरदस्त, जहाँ पे मैच होगा कल वो भी परफेक्ट बैटिंग विकेट होगी। तो ये बहुत सी टीमें ये सोचती है कि भाई ठीक है हम देखते हैं हमारे टारगेट हम क्या वो चेज कर रहे हैं। मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, देखिए टॉस आपके हाथ में नहीं है, अच्छा खेलना आपके हाथ में है कि आप अच्छी फील्डिंग करें, आप अच्छी आपका डिटर्मिनेशन नजर आए कि फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी, बॉलिंग में। टॉस आप ये सोच के कभी भी, मैं ये एक बात कहता था अपने सारे प्लेयर्स को कि देखो टॉस का मत सोचो, टॉस में हमें लक के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे बैटिंग आए या बॉलिंग आए। हम बैटिंग आएगी तो हमारी ये स्ट्रैटेजी होगी, बॉलिंग आएगी तो हमारी ये स्ट्रैटेजी होगी। इस ओपन माइंड और जीत के माइंड से जाएं। और मैं एक रिक्वेस्ट आखिर में करूंगा आज कि आई होप कि हमें इनके अपने लड़कों की बॉडी लैंग्वेज जीत वाली नजर आए। हार का कोई तब्दीली नजर आ रही है मैच में? आपको बात करना चाह रहे हो? अच्छा महमूद भाई भी आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा आखिरी सवाल है कि क्या कोई तब्दीली नजर आ रही है आपको? देखिए मुझे तो एक दो लड़कों को रेस्ट कराया है, आई थिंक वो शायद वापस आ जाएंगे। उस्मान खादिर के लिए आपको याद है मैंने एक दफा बीच में कहा था कि ये लड़के को कर सकते हो, कल उस्मान खादिर ने कितनी अच्छी बॉलिंग की है। तो दूसरे तो हैं ही अच्छे, लेकिन ये कि वो नया लड़का आगे आप डिपेंड करता है। और आई थिंक जो चेंज होती है ना अली, उसके बेस्ट जज होता है। ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना है मोहसिन भाई, महमूद भाई भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम महमूद। हाँ मोहसिन भाई, मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जिस दिन टॉस हार जाता है तो पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है एज ए कैप्टन और एज ए टीम, क्योंकि वो जब पहले बारी करनी होती है तो उनकी समझ में नहीं आता कि हमें कितना टारगेट जो है वो सामने वाली टीम को देना चाहिए। तो कल भी जैसे श्रीलंका के खिलाफ पहले पाकिस्तान की बारी आई तो जो जिस अंदाज से पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, मिडिल ऑर्डर जिस तरह बैटिंग कर रहा था, और देखें जिस हसन अंगेलो से जो 3 आउट किए, पाकिस्तान के बैट्समैनों को गुगली जो है वो बिल्कुल रीड नहीं कर पा रहे कि उनको कैसे खेलना है, क्या करना है। तो मेरे ख्याल से ये फेयर फैक्टर जो है टॉस का, देखिए स्किल पाकिस्तान लेवल पे जो प्लेयर खेलता है वो अब उसके अपनी स्किल के ऊपर होता है, टॉस के ऊपर कोई भी नहीं जाता कि टॉस क्या वाइटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा महमूद कि टॉस की वजह से मैंने कहा था कि टॉस तो आपके हाथ में नहीं है ना, आपकी कितनी आप मेहनत कर रहे हैं फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में, वो आपके हाथ में है एक सर्टेन स्टेज तक। लेकिन अगर हमें मैं पर्सनली फील करता हूँ कल श्रीलंका जीती है टोटल टीम वर्क और डिटर्मिनेशन के ऊपर। तीनों आप देख ली उनकी बॉडी लैंग्वेज, जब वो फील्डिंग कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे, उनकी बैटिंग कर रहे थे। हालांकि हमारी बॉलिंग कल अच्छी हुई, लोअर स्कोर पे आउट हुए और उसी स्कोर के अंदर उन्होंने हमको आउट कर दिया। तो ये सारा जो था उनका जो प्रोफेशनल अप्रोच थी, उन्होंने आई एम श्योर कि टॉस की। और इफ़ी भाई भी बात करना चाहेंगे। मोहसिन भाई जाते जाते अस्सलाम वालेकुम, इफ़ी बात कर रहा हूँ, बस जाते जाते मैं छोटी सी एक बात लूंगा। लास्ट ईयर आप अभी 8 महीने पहले आप T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार कर आए थे ऑस्ट्रेलिया से, जो उस इवेंट की सबसे कमजोर टीम थी ऑस्ट्रेलिया। अब वापस आए, आपको दावतें मिली, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी अप्रोच और बढ़ जानी चाहिए ना भाई, आपको दावतें मिल रही हैं, यहाँ पर अवार्ड दिए जा रहे हैं, ठीक है। इस साल आपने अभी तक 8 महीने में ये 5वां 6ठा T20 खेला है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कप्तान की अप्रोच में बड़ा जो आप जिस बॉडी लैंग्वेज को आप बार बार गिना रहे हैं ना कि श्रीलंका बड़े अच्छे बॉडी लैंग्वेज से आई थी, बड़े अप्रोच लेकर आई थी, वो बाबर की मुझे कुछ कम नजर आ रही है। क्या आपको नजर आता है ऐसा? आई थिंक इफ़ी आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, बस मैं ही कहूँगा कि आई थिंक उसका है ऐसा कि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज में रिलैक्स है, वो कभी भी चार्ज अप नहीं लगता। एक जगह मुझे लगा था जहाँ जो थर्ड अंपायर से डिसीजन लिया तो भागा हुआ आया कि भाई उसकी लिपसिंग से पता चल रहा था कि मैंने बोलना है, कप्तान मैं हूँ, अगर आपको याद होगा। आपने तो पकड़ ली होगी चीज। लेकिन बाबर को नो डाउट बीइंग द कैप्टन, वो कहते हैं ना लीड फ्रॉम द फ्रंट, के अपने लड़कों को, एक तो देखिए इनको ड्रेसिंग रूम में कोई कप्तान और कोच ने देना है कि मुझे हर लड़के का ग्राउंड पे 100% चाहिए, चाहे हम बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं, तो फील्डिंग में खास तौर पे। क्योंकि मुझे याद है मोहसिन भाई, मुझे याद है ये वही जगह है यूएई जहां से आप कामयाब तरीन कोच बन के निकले थे पाकिस्तान की टीम को लेकर, और पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसी टीम्स के नीचे आ रही है, मतलब उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइनिंग की तरफ नजर आ रही है। ये अफसोस हो रहा है मुझे। बिल्कुल आपको सही अफसोस हो रहा है, आई थिंक हर पाकिस्तानी को हो रहा है, चाहे वो क्रिकेटर है या नहीं है। लेकिन आप वो उसकी वही चीज जो मैंने एनालाइज किया, हो सकता है मैं गलत हूँ,
इफी बहुत काउंट करता है कि आप कितने डिटर्मिन हैं। आप ग्राउंड पे उतरे, आप टाइगरों की तरह के हार का वर्ड अपने जहन से निकालें। आप ये कहें कि जी मैंने जाके अपना 100% देना है ग्राउंड पे, और बिलीव मी नॉट, बैटिंग और बॉलिंग में जब सामने वाली टीम देखती है कि ये तो 11 के 11 यहाँ पे जान मार रहे हैं, हमसे जीतना बड़ा मुश्किल है, इस तरह से क्रिकेट हमें खेलनी होगी। ठीक है मौसम भाई, मुझे क्योंकि ब्रेक इस वक्त मुझे लेना है और कल इंशाल्लाह एक्सक्लूसिवली आपके साथ मजीद यहाँ पे स्टूडियो में गुफ्तगू होगी, क्योंकि जितनी आपसे गुफ्तगू होती है ये जो वक्त जो है वो शायद उस पर दोबारा जो है वो नहीं हो सका, क्योंकि मजीद हम आपसे बात भी करना चाहते हैं लेकिन ब्रेक पे जाना मजबूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कल एक्सक्लूसिवली नाज़रीन मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा दीगर टीमों को भी एनालाइज करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे महमूद हामिद साहब, कमर जैफरी साहब और मोहसिन हसन खान साहब टेलीफोन लाइन पर। अब जरा बात करते हैं इंडिया के हवाले से। इफ़ी भाई ठीक है, पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, गो के फाइनल में पहुंच गया, श्रीलंका ने सबको सरप्राइज़ किया, लेकिन इंडिया ने भी, आपको लगता है कहीं ना कहीं इंडिया की तैयारियां भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से नजर आए? अभी भी विराट कोहली और रोहित शर्मा पे वो डिपेंड कर रहे हैं। KL राहुल चल गए नीचे, सूर्य कुमार आते हैं अपने स्ट्रोक खेलते हैं, दीपक चाहर को कंसिस्टेंसी के साथ मौके नहीं मिलते, उन दीपक हुडा जो है वो भी इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी नजर आ रही। मसला इंडिया का भी है मिडिल ऑर्डर में, जो ऑस्ट्रेलिया में उनको भी तंग कर सकता है। देखिए अली, अगर आप ओवरऑल T20 का सिनेरियो देखें ना, सिवाय जो रूट के, इंग्लैंड ने मोर्गन को लिया, उसके बाद जो रूट को पीछे कर दिया, उसके अलावा आप जितनी कंट्रीज देखेंगे, ठीक है, टेंडा बवूमा जो T20 का नहीं है कप्तान बना हुआ है, क्योंकि उनको टीम के लिए कप्तान चाहिए, उनको ग्रेट कहने वाले लड़के नहीं चाहिए, ठीक है। एरन फिन जो आज ODI से रिटायर हुआ है, बड़े पाकिस्तानी फैंस ने जो है उसको लगाया। भाई हकीकत तो जानो कि यार वो 2020 का बेहतरीन T20 का नंबर 1 प्लेयर था, ICC का 720 रन बना के, ठीक है। रिजवान और बाबर ने तो बहुत ज़्यादा रन बनाया ना, वो तो 720 रन बना के बन गया था। वो T20 वर्ल्ड कप लेके चला गया सबसे कमज़ोर स्ट्रेंथ रखकर, ठीक है। आप केन विलियमसन पर आ जाएं, तो मैं ये कह रहा हूं जो अच्छे बोर्ड है ना, जो जानते हैं कि ये कप्तान है, इसके नीचे लड़कों में सेल्फ बिलीव आएगा, वो चीज वो आगे पीछे नहीं करते, ठीक है ना। वो ये कहते हैं कि तू नॉर्थ नादाबाद की टीम का कप्तान है, देखो इसका पेट कितना बड़ा हो गया। मतलब यहां तो ओछे हथकंडे चलाए जाते हैं जब टीम बन जाती है। देखिए टीम आपकी पाकिस्तान की आज जीत रही है, टीम तो सरफराज की कप्तानी में भी जीत रही थी, ठीक है, तो वो भी 11-11 सीरीज जीता हुआ है भाई, वो हल्का नहीं है वो भी। मगर अगर तो वो श्रीलंका के खिलाफ उसको व्हाइट वॉश हुआ, ठीक है, तो बाबर को भी इंग्लैंड के सी टीम के खिलाफ व्हाइट वॉश हुआ। तो ये आप ये फर्क ना ढूंढे। मैं ये कह रहा हूं कि कप्तान वही होना चाहिए जो हसन अली बना दे, जो शाहीन बना दे, ठीक है, जो नवाज बना दे, जो शादाब बना दे, जो बाबर आजम बना दे। भाई कप्तान वो चाहिए आप, जो प्लेयर बना के दे। महमूद भाई, अभी सोशल मीडिया पे कुछ ज़ाहिर ज़्यादा कल फाइनल है, मशवरे चल रहे हैं, बातें चल रही हैं। गौतम गंभीर ने मशवरा दे दिया नवाज को कि वो नंबर 4 पे खेलें, एक तो इस पर आपकी राय चाहिए, और दूसरे वसीम अकरम टिप दे रहे हैं श्रीलंकन बॉलर्स को। लोग इस पर बड़ा एतराज़ कर रहे हैं कि यार दूसरी टीम के प्लेयर को टिप दे रहे हैं फाइनल से एक दिन पहले। देखिए प्रोफेशनलिज्म है, अगर कोई आता है पूछने के लिए कोई, तो वो तो आदमी बताएगा। डेफिनेटली हर प्लेयर जो है वो जाता है बड़े प्लेयर के पास कुछ नई चीज़ पूछने के लिए, क्योंकि वसीम अकरम का स्ट्रेचर इतना बड़ा है, क्योंकि और बड़े मैच का जो फाइनल्स है आप देखें, वसीम अकरम ने वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की हुई। तो वो जो प्रेशर को सस्टेन करना, प्रेशर को लेना, नेचुरल चीज़ है, वो नेचुरल चीज़ है कि लोग जानते हैं कि आपने कैसे कोप अप किया था, वो 92 वर्ल्ड कप का फाइनल आपने कैसे कोप अप क्या किया था आप लोगों ने। तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर होती हैं, तो वो इसमें एतराज़ होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ये नवाज को जो, अच्छा दूसरी चीज़, हर एक का अपना ओपिनियन है कि नमाज को नंबर 4 पे, लेकिन इट डिपेंड कि आप उस वक्त क्या बॉलिंग चल रही है, वहाँ पर नवाज की ज़रूरत है या नहीं चले। मैंने हमेशा ये बात की कि जो T20 के आपका फॉर्मेट है उसके अंदर 3 तक तो चले मानते हैं कि आपने इस प्लेयर तक रखा, लेकिन जो उसके बाद के जो नंबर्स हैं वो आप रोटेशन पे ला सकते हैं। आप 3-4 लड़कों को रखते हैं कि भाई अगर ये पोजीशन हुई, ठीक है, अगर ये कब्बा खेल रहा है तो अगर कब्बा आउट होता है तो नवाज तुम जाना, अगर सज्जा आउट होगा तो तुम जाना। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज बनती हैं तो बंदे तैयार रहते हैं। मैं ये नहीं कह सकता
कि एकदम कि नवाज को ही मैं नंबर 4 पे फिक्स नहीं कर सकता, फिक्स नहीं कर ठीक है। हमारी इस ट्रांसमिशन में मुसलसल महमूद हामिद साहब और कमर जैफरी साहब जो है वो हिस्सा रहे एशिया कप के में, और जब जब पाकिस्तान के मैचेस होते थे तो फिर मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ होते थे। चूंकि अभी इनकी ये लास्ट अपीयरेंस है, कल फाइनल हो जाएगा और उसके बाद एशिया कप जो है वो माजी का हिस्सा बन जाएगा। मैं मुझे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं जाने से 1-2 मिनट पहले चाहता हूँ कि आप हमारे साथ मुसलसल होते हैं, हर स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मज़ा आता है डेफिनेटली कि आप लोग का शुक्रिया भी करना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा इज्जत देते हैं, बुलाते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती होगी कि आप बुलाते हैं। खैर, लेकिन ओवरऑल आपकी जो टीम है, प्रोड्यूसर नकी जो है आपको वो बड़ा ज़बरदस्त आया, आपकी जो ऑल ओवर कैमरामैन्स हैं आपके जितने भी, सब बड़ा अच्छा। लेकिन मज़ा ये आ रहा होता है कि जो कॉन्ट्रोडिक्ट करना, अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करें कल, अगर आप हमें टाइम दे सकते हैं? बिल्कुल, चलें कल फिर भाई से आज बात कर लेते हैं, ये फाइनल वाली क्या कहते हैं? मैंने तो रिक्वेस्ट इनसे कर दी, आपकी अपनी मसरूफियात होंगी मुझे पता है, आपको बताइए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अली देखिए, क्रिकेट पे हमेशा से आपको पता ही है, पिछले 15-16 सालों से मेरा तो पैशन ही ये रहा है, और पूरे हफ्ते हम ये काम करते थे। इसके लिए तो हमेशा अवेलेबल रहता है आदमी क्रिकेट के लिए, मगर जहाँ क्रिकेट की सही बात हो और जायज़ बात हो वहाँ बड़ा मज़ा आता है। GTV के साथ मेरे कैरियर का आगाज़ है क्रिकेट पे बोलना, ठीक है। इससे पहले मैंने कहीं पे बैठ के नहीं बोला, और यकीनन मुझसे आप इतने नाराज़ क्यों रहते हैं? आपके चक्कर में लोग मुझे बहुत बड़ा बुरा भला कहता है। अली, मुझे देखें यार, ये हमेशा याद रखिएगा, ये किसी बाबर आजम की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। मैं तो अपना सवाल कैसे भी बाबर आजम है? नहीं, मैं एक बात, लोग बाबर आजम जिंदगी से निकाल क्यों नहीं देते? मैं इसलिए कि लोग समझते हैं कि शायद मैं कोई हेट कर रहा हूं, या फिर मैं शायद जानबूझ के बात करता हूं। भाई मैं नंबर्स की बात करता हूं। अगर वो आप नंबर्स में मुझे हरा रहे हैं तो ठीक है भाई, क्योंकि एक्सपीरियंस कैसा है आपका GTV के साथ? GTV के साथ बड़ा जबरदस्त। मैं आपको बताया ना कि यार मेरा तो स्टार्ट ही GTV है, तो मैं तो इनके साथ कभी भी काम के लिए ना नहीं है, और मुझे बड़ा मजा आता है यहाँ। मैं बिल्कुल ही एक फैमिली की तरह बैठ के मैं खुला बोलता हूँ, मुझे कोई हिचकिचाहट भी नहीं है कुछ भी बोलने में। मैं कोशिश करता हूँ कि यार ज़ेरे लब कुछ वही बातें रहें जो क्रिकेट। और आपका स्टार GTV है, और GTV के स्टार कमर जैफरी साहब है, महमूद हामिद साहब से हमने रिक्वेस्ट कर लिया कि कल भी हमें ज्वाइन करेंगे मोहसिन हसन खान साहब के साथ, क्योंकि कल फाइनल है, तो एक्सक्लूसिवली मोहसिन हसन खान साहब और महमूद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह कल रात 11:05 पर एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।